नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, 9th क्लास एनसीईआरटी का हम लोग जो 12वें नंबर का चैप्टर है, माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखित कविता है कैदी और जो कोकिला, इस कविता को हम लोग पढ़ रहे थे। और इस कविता में अब तक हम लोग माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में और ये जो कविता का आरंभिक जो पहली पंक्तियां हैं उनका हिंदी अनुवाद हम पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो पिछला वीडियो नहीं देख रखा है तो एक बार ज़रूर देख लीजिए, ताकि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ सके। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये जो कविता है इसके अंदर ये बताया गया है कि अंग्रेजों के शासनकाल में, जिस समय हमारे भारत देश में ब्रिटिश शासन था, तो उस समय जो स्वतंत्रता सेनानी जेल में बंद थे उनको किस तरह की यातनाएं दी जा रही थी, उनके साथ कैसा दुर्व्यवहार किया जा रहा था, इस बात को कवि ने कोयल के माध्यम से बड़े ही सुंदर ढंग से समझाने की कोशिश की है। तो देखिए, बार बार ये कहते हैं कि जब जो कवि थे, जो माखनलाल चतुर्वेदी, वो जेल में बंद हैं और रात्रि को वहां पर देखते हैं कि जो कोयल है वो रोज आती है और वो कूकती है, तो उसके स्वर में वो ये देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये यहाँ के लोगों की स्थितियों के बारे में सोच रही होगी, ऐसी वो कल्पनाएं करते हैं। ठीक है, तो वो बार बार कह रहे हैं कि क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिला बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिला बोलो तो ये जो पंक्तियां थी ये पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं कि वह कोयल से इस बारे में पूछता है कि कोयल, तुम रात को इस समय जो कुहुकती हो या बोलती हो, ये किसका संदेशा लेकर के तुम आती हो, और बीच बीच में तुम बोल बोल करके क्या हो जाती हो, चुप हो जाती हो, फिर शांत हो जाती हो। कोकिला बोलो तो क्या लाती हो, क्या संदेश लेकर के आती हो, और वो संदेश किसका है ये हमें बताओ तो सही। ठीक है, कोकिला बोलो तो। अब देखिए, इससे आगे की जो पंक्तियां हैं वो मैं आप लोगों को हिंदी अनुवाद के रूप में बताऊंगा बच्चों। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। आली का मतलब होता है सखी। ठीक है, तो यहां पर देखिए, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, इसमें ये बताने की कोशिश की है बच्चों कि जो जेल है वो चोर लुटेरे, जो डाकू लोग होते हैं, अपराधी लोग होते हैं, उनके लिए होती है। लेकिन आज स्वतंत्रता जो सेनानी हैं, देश की आज़ादी का लड़ने वाले जो लोग हैं स्वतंत्रता, वो भी आज जेल के अंदर बंद पड़े हैं। तो देखिए, मैं यहाँ ये पंक्तियाँ जो हैं आपके सामने लिख देता हूँ और फिर हम लोग इसको अच्छे से समझते हुए चलेंगे कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, या आप ऐसा करिए अपनी अपनी बुक निकाल लीजिए, मैं जो कठिन शब्द आएंगे उनको हैंड टू हैंड नोट कराता हुआ चलूंगा। तो यहाँ ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों, तो ये जो बटमारे शब्द लिख रखा है इसका मतलब भी लुटेरे होते हैं, बटमारों का मतलब भी क्या होता है, लुटेरे होते हैं। और डेरे में, डेरे का अर्थ होता है रहने का जो स्थान होता है, उसको हम क्या कहते हैं, डेरा बोलते हैं। रहने का जो स्थान होता है उसको हम डेरा बोलते हैं। तो देखिए, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। तड़प जीवन पर अब दिन रात
कड़ा पहरा शासन है या तम का मतलब अंधकार होता है, तम का प्रभाव गहरा, तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। ठीक, इन पंक्तियों को देखिए क्या कह रहे हैं कि कवि अपने और जेल में बंद अन्य कैदियों के संबंध में कोयल से कहता है ये, यानी कि जो कवि है अपने बारे में और जो जेल में कैदी बंद हैं उनके बारे में कहता है कि ऊंची काली दीवारों के घेरों में, कि जेल की ये जो ऊंची ऊंची दीवारें हैं उनसे चारों तरफ से वो घिरे हुए हैं, यानी कि कवि और जो अन्य कैदी हैं वो जेल के अंदर बंद हैं। कवि उनके बारे में कहता है कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, कि ये जो जेल की ऊंची ऊंची जो काली दीवारें हैं इनके अंदर किनका डेरा है, रहने वाले लोग कौन है इनके अंदर, उनके अंदर डाकू चोर और बटमार का मतलब होता है जो लुटेरे लोग होते हैं, अपराधी लोग होते हैं, उनका निवास स्थान है। लेकिन आज कवि जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को भी वहां पर रहना पड़ रहा है और वहां की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि अंग्रेजी सरकार जो थी वो उनके ऊपर इतना अत्याचार करती थी, उन्हें तरह तरह की क्या देती थी, यातनाएं देती थी। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, यानी खाना भी पेट भर के नहीं मिलता था, यानी पेट भर करके उनको खाना नहीं मिलता था। मरने भी देते नहीं और तड़प रह जाना, मरने भी नहीं देते और तड़प तड़प के रह जाना, यानी अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर इस तरह के अत्याचार किए जा रहे थे, ना तो उनसे जीते बन पा रहा है और ना ही उनसे मरने का हो पाता है, मर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति उनके साथ हो रही है और अंदर ही अंदर वो तड़प रहे हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, मानो उनकी जिंदगी के ऊपर किसी ने बहुत कड़ा पहरा लगा दिया हो जो जीने भी नहीं देता और मरने भी नहीं देता है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा, ये ब्रिटिश शासन है या किसी अंधेरे का गहरा प्रभाव है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, हिमकर का मतलब होता है हिम को करने वाला, यानी कि सर्दी को करने वाला। एक तरह से हम यहाँ पर इस बात को देखते हैं कि हिमकर अंग्रेजी शासन का जो चंद्रमा है वो भी अस्त हो गया। हिमकर का मतलब चंद्रमा निराश कर चला रात भी काली, और हिमकर यानी जो चंद्रमा है वो भी अस्त हो गया है और अब हम निराश होकर काली रात में जी रहे हैं। अब निराश होकर के काली रात में जी रहे हैं। इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली, और ऐसे में हे काली कोयल तुम क्यों जाग रही हो। हे काली कोयल, काली माँ मई जगी क्यों आली। आली का मतलब सखी होता है, मित्र होता है एक तरह से, लेकिन वो कह रहे हैं कि हे कोयल इस ऐसे समय के अंदर तुम क्यों जगी हुई हो। तो वापिस से सुनिएगा बच्चों कि कवि माखनलाल चतुर्वेदी जो हैं इन पंक्तियों के माध्यम से जेल के अंदर बंद कैदियों के संबंध में वह कोयल्स को संबोधित करते हुए कहता है कि हम जो क्रांतिकारी देशभक्त इस जेल की ऊंची काली दीवारों के घेरे में कैद हैं, ये स्थान उनके निवास स्थान नहीं है, बल्कि ये जेल तो उन लोगों का निवास स्थान है जो डाकू चोर लुटेरे होते हैं, उनका निवास स्थान है। लेकिन भाग्य की बात है कि अब हम जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को भी यहाँ पर रहना पड़ रहा है, और ऐसी स्थिति है कि जेल में पेट भरकर भोजन नहीं दिया जाता है। हमें जेल के अंदर पेट भर करके भोजन नहीं दिया जाता है, जिससे ना तो हम
हमें जीने देते हैं ना मरने देते हैं, ना तो हमको जीने देते हैं, जीने को देते नहीं, मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना है और हम यहाँ तड़पते रहते हैं। यहाँ पर अंग्रेजी सरकार हम पर रात दिन कड़ा पहरा रहता है, यानी अंग्रेजी सरकार जो है उनका रात दिन हम पर एक कड़ा पहरा हमारे ऊपर रहता है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा, और अंग्रेजी सरकार जो है उसका जो प्रभाव है वो गहरे अंधकार के समान है, घने अंधेरे के समान उनका शासन है। हिमकर निराश कर, और जो चंद्रमा है, हिमकर मतलब चंद्रमा भी अस्त हो गया है, अब हम निराश होकर काली रात में जी रहे हैं। ऐसे में हे काली कोयल तुम क्यों जाग गई हो, तुम किस लिए जाग रही हो। अब देखिए प्रश्न जो बनते हैं, मैंने हर बार आपको बताता हूं कि जब भी कोई पैराग्राफ होगा इस तरह से तो उसके नीचे 4 प्रश्न दिए होते हैं और उन प्रश्नों का जवाब आपको देना होता है। तो देखिए कवि कोयल से क्या प्रश्न करता है, तो कवि कोयल से क्या प्रश्न कर रहा है कि इस असमय यानी कि रात के समय के अंदर तुम क्यों रो रही हो, क्यों क्रंदन कर रही हो, क्यों तुम इस तरह से बोल रही हो। एक तरह से इसका कारण क्या कारण है वो उससे पूछना चाहता है। दूसरा प्रश्न है कि कवि को कारागार में किन के साथ रखा गया था। अब देखिए कारागार जो है वो बना किन के लिए है, डाकू, चोर और बटमारों के लिए, लुटेरों के लिए। लेकिन कवि एक स्वतंत्रता सेनानी था, अपनी देश की आज़ादी के लिए आंदोलन कर रहे थे, लेकिन वहाँ कवि को उन चोर, लुटेरे और जो डाकू लोग थे उनके साथ उनकी बैरक में एक साथ उनको रहना पड़ रहा था। तो आप ये चीज बता देंगे यहाँ पर। जेल में कवि के साथ कैसा व्यवहार किया गया, यानी कि कवि के साथ में कैसा व्यवहार किया गया कि कवि को भी अन्य जो कैदी थे, जो चोर, लुटेरे, बदमाश लोग थे, अन्य कैदियों की तरह उनको उसकी कोठरी में बंद कर दिया गया और उनको खाने के लिए पेट भर के भोजन भी नहीं दिया जाता था, ना उनको जीने दिया जा रहा, ना मरने दिया जा रहा, अंदर ही अंदर वो तड़पते रहते थे। और उनके ऊपर जो अंग्रेजी हुकूमत है, शासन है, उनका कड़ा पहरा हमेशा रहता था। ठीक है, हिमकर निराश कर चला का इसका आशय क्या है। तो उस समय रात्रि का घना अंधकार फैला हुआ था और जेल के अंदर स्वतंत्रता सेनानियों को कष्ट दिए जा रहे थे। उन अत्याचारों को देखकर जब चंद्रमा भी निराश होकर चला गया, अस्त हो गया था, तो इस प्रकार वहाँ का जो वातावरण है वो कैसा हो गया, निराशामय हो गया, निराशा से युक्त वहाँ का वातावरण हो गया। अब आगे देखिए दूसरा और पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। क्यों हुक पड़ी हो वेदना बोझ वाली सी। कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी आगे चलकर कोयल से पूछते हैं कि भाई तुम क्यों हुक पड़ी हो, कि हे कोयल इस अंधेरी रात में जब ये सारा संसार सो रहा है, तुम भारी वेदना के बोझ के दर्द के स्वर में क्यों रो पड़ी हो, क्यों हुक पड़ी। देखो हुक ना, हुक निकलती है दुख में। तो कवि ये कहना चाहता है कि हे कोयल, जब रात्रि में सभी लोग सो रहे हैं, ये सारा संसार सो रहा है, तो तुम भारी वेदना के बोझ से, पीड़ा से, दर्द से क्यों हुक रही हो, क्यों रो पड़ी हो। कोकिला बोलो तो, कि हे कोयल बोलो तो, क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी। तुम मधुर वैभव की यानी कि वैभव का मतलब होता है धन ऐश्वर्य, वैभव की रखवाली करती सी कू की ही हो, तो बताओ कि असल में उस खजाने से क्या लुट गया है। यानी कि तुम मधुर वैभव की, यानी कि मधुरता से कोयल बोलती है, कोयल का जो स्वर होता है बहुत ही मधुर होता है। तो कवि इसी बात को कह रहे हैं कि तुम मधुर वैभव की रखवाली करती ही के समान ही कूकी हो, तो बताओ तो असल में उस खजाने से क्या लुट गया है। तुम आधी रात में चीख रही हो, कोकिला बोलो तो, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी हो। और तुम आधी रात को चीख रही हो, क्या वास्तव में तुम पागल हो गई हो। ठीक है ना। कोकिला बोलो तो, कि हे कोयल बोलो तो, किस दाव अनल का मतलब लिख लीजिए बच्चों। दाव अनल का मतलब होता है जंगल में लगने वाली जो अग्नि होती है, आग होती है, उसको हम बोलते हैं दाव अनल। और जंगल में जब आग लगती है तो वो आग धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो दाव अनल का मतलब है कि यहाँ अंग्रेजी सरकार के द्वारा जो कैदियों के ऊपर या स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर जो अत्याचार किए जा रहे थे, उसकी जो भयावह स्थिति है वो कवि यहाँ पर दिखा रहे हैं।
ठीक है, दाव अनल की तेज लपटें उठती हुई देखी हैं। कोकिला बोलो तो, क्या इसी कारण तुम चीख रही हो कि हे कोयल तुम अपने चीखने का जो कारण है कम से कम वो तो बताओ। तो अब वापिस से एक बार और समझते चलिए कि मैं यहाँ बोर्ड पर इसको नोट भी कर देता हूँ ताकि जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो भी इस कविता को यहाँ से समझ सकें। आगे लिख रहा है कवि कि क्यों हुक पड़ी। क्वेश्चन है कि हे कोयल तुम इस रात के अंधेरे में जब ये सारा संसार सो रहा है तो तुम किस क्रंदन से, किस दर्द की पीड़ा से तुम हुक पड़ी हो, दुखी हो गई हो, वेदना बोझ वाली। ठीक है ना, वेदना का मतलब है पीड़ा, किस पीड़ा के बोझ से, वाली, सी मतलब समान। कोकिला बोलो तो, क्या लूटा। फिर एक नया क्वेश्चन कि क्या लूट लिया है तुम्हारा, मृदुल वैभव की। मृदुल का मतलब मधुर होता है, वैभव की, मधुर वैभव की रखवाली सी कोकिला बोलो तो, कि हे कोयल बोलो तो क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी हो। क्या तुम पागल हो गई हो, क्या हुई बावली, क्या तुम पागल हो गई हो जो इस आधी रात के अंदर अर्धरात्रि को चीखी हो। अर्धरात्रि को चीखी। कोकिला बोलो तो, किस दाव अनल, ये दाव अनल शब्द लिख लेना। दाव अनल मतलब जंगल में लगने वाली आग। दाव अनल की ज्वालाएं है दिखी। क्या तुम्हें जंगल की आग में उठती हुई लपटें दिख गई हैं, दिखी। कोकिला बोलो तो, हे कोयल बोलो तो। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि माखनलाल चतुर्वेदी कोयल से पूछ रहे हैं कि हे कोयल, इस अंधेरी रात में जब सारा संसार सो रहा है तो तुम किस वेदना के बोझ के समान तुम इस रात में चीख पड़ी हो, हूक पड़ी हो, या क्रंदन कर रही हो, दर्द के स्वर में रो पड़ी हो। हूकने का मतलब रोना भी होता है। तुम मधुर वैभव की रखवाली हो, मृदुल वैभव की रखवाली सी, तुम मधुर वैभव की रखवाली के समान हो। कोकिला बोलो तो, कि हे कोयल बोलो तो, क्या हुई बावली, क्या तुम पागल हो गई हो जो अर्धरात्रि को चीखी हो, जो इस आधी रात के अंदर इस तरह से चीख रही हो। कोकिला बोलो तो, किस दाव अनल की ज्वालाएं हैं दिखी, क्या तुम्हें जंगल में उठती हुई जो लपटें हैं वो दिखाई दे गई है, जिसकी वजह से तुम इतनी रात को चीख पड़ी हो। कोकिला बोलो तो, हे कोयल बोलो तो देखिए बच्चों, ये आपको समझ में आनी चाहिए कि आखिर बात क्या हो रही है। कि जो कवि माखनलाल चतुर्वेदी हैं वो ये बताना चाहते हैं कि जेल के अंदर कैदियों को या जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको किस तरह की यातनाएं दी जा रही थी, और जो लोग आज़ाद थे, जो कोकिला है, कोयल है, वो स्वतंत्र लोगों का क्या है, प्रतीक है। जो कैद में बंद पड़े लोग हैं उनके प्रति संवेदना रखते थे। तो मानो बाहर के जो लोग हैं कोयल की भांति जेल के अंदर रहने वाले लोगों की पीड़ा को देख करके क्या हो रहे थे, दुखी हो रहे थे। तो कोयल के माध्यम से वो यही बताना चाह रहे हैं कि उस समय जेल के अंदर जो कैदी थे उनको अंग्रेजी सरकार
किस तरह की यातनाएं दे रही थी और कैसा व्यवहार वो उनके साथ में कर रही थी। तो यही कह रहे हैं कि क्यों हुक पड़ी हो वेदना बोझ वाली सी, कोकिला बोलो तो क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक बच्चों। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन समझिएगा इसके अंदर, वेदना बोझ वाली से क्या अभिप्राय है। तो वेदना बोझ वाली से क्या अभिप्राय है, जैसे एक एक चीज अपन बात करते हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए भाई वेदना बोझ वाली से क्या अभिप्राय है, तो आपने बताना है कि उस समय हमारे देश के अंदर अंग्रेजों का क्या था, शासन था, और हम अंग्रेजों के क्या थे, गुलाम थे। और उस समय अंग्रेजों के द्वारा भारतीय लोगों पर या भारतीय जो कैदी थे उनको तरह तरह की यातनाएं दी जा रही थी, ठीक है। और इसी वजह से देश के लोग उस गुलामी में अत्यधिक कष्ट और दुख का अनुभव कर रहे थे, दुख और कष्ट की जो पीड़ा है उसको अनुभव कर रहे थे। इसीलिए कवि ने कहा है वेदना बोझ वाली सी, कि तुम भी अंग्रेजों के द्वारा जो दुख दिए जा रहे हैं, जो यातनाएं दी जा रही है, उसकी पीड़ा का बोझ तुम भी सहन कर रही हो क्या, कोकिला बोलो तो क्या लूटा मृदुल वैभव सी। तो एक एक चीज आपको क्लियर होती जाएंगी बच्चों। तो ये क्लियर हो गया होगा कि वेदना बोझ वाली से क्या अभिप्राय है, ये प्रश्न है इसका, वेदना बोझ वाली से क्या अभिप्राय है। उस समय देश अंग्रेजों का गुलाम था और गुलामी में अंग्रेजों के द्वारा अनेक यातनाएं देशवासियों को दी जा रही थी, जिससे देशवासी परेशान थे और देश की गुलामी का वह दुख भारी बोझ के समान उनको कष्टदायी लग रहा था। अब सुनिए अगला क्वेश्चन है, क्या हुई बावली, कवि ने ऐसा क्यों कहा है। क्या हुई बावली, तो इसका मतलब है कोयल आधी रात के अंदर चीख पड़ी है दुख की वजह से, क्योंकि उसने देखा कि जेल के अंदर बंद जो कैदी हैं उनको अंग्रेजी सरकार के द्वारा किस तरह की यातनाएं दी जा रही हैं, किस तरह के कष्ट दिए जा रहे हैं। तो उनकी यातना और कष्ट को देख करके मानो वो जो कोयल है वो भी बावली होकर के आधी रात में चीख पड़ी है, वो क्या हुई है, चीख पड़ी है। तो देखिए कोयल आधी रात में जोर से कूक रही थी, वह देश की परतंत्रता और जेल में बंद स्वाधीनता सेनानियों की कष्ट में जिंदगी को देखकर काफी दुखी थी और इस असहनीय दुख वेदना के कारण ही वह बावली के समान चीख रही थी, चीखने लगी थी। नेक्स्ट है इसके अंदर अगला क्वेश्चन है बच्चों, जेल में कवि के साथ कैसा व्यवहार किया गया। जेल में कवि के साथ में कैसा व्यवहार किया गया। तो जेल के अंदर कवि को जो यातनाएं दी जा रही थी उसे दाव अनल की ज्वालाओं के समान कहा गया है। जैसे जंगल के अंदर लपटें लग जाती हैं तो पूरा जंगल ही नष्ट हो जाता है, उसी तरह जेल के अंदर अंग्रेजी सरकार के द्वारा कैदियों के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जा रहा था, उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी जा रही थी, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा था। तो कवि इसी बात को कह रहा है कि हे कोयल, क्या तुमने जंगल में लगने वाली अग्नि की लपटें देख ली क्या। अर्थात जेल में जो कैदियों को यातनाएं दी जा रही हैं, उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, क्या वो तुमने देख लिया क्या। तो जेल के अंदर जो यातनाएं दी जा रही है कैदियों को या दुर्व्यवहार किया जाता है, उसे क्या कहकर के संबोधित किया है, दाव अनल की ज्वालाएं। क्या कहकर के संबोधित किया है, दाव अनल की ज्वालाएं। तो जंगल में अपने आप आग सुलगने वाली जो भयंकर आग होती है उसको दाव अनल कहते हैं। और इस कविता में कैदियों को दी जाने वाली भयानक यातनाओं को कवि ने दाव अनल की ज्वालाएं कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदुल वैभव की रखवाली सी कवि ने किसे और क्यों कहा है। किसको कहा है, कवि ने कोयल को कहा है। मृदुल वैभव की रखवाली सी कवि ने किसे कहा गया है, कोयल को कहा है। क्यों कहा है, क्योंकि वो अपने कोमल कंठ से मधुर और सरसता की रक्षा कर रही है और इस संसार के लिए मृदुता बचाए रखती है। मतलब मृदुल स्वभाव वाली कोयल को बताया गया है कि जो मीठा स्वर में कुहुकती है, अपनी वाणी से वो मीठा बोलती है। तो इस तरह कवि ने मृदुल वैभव की रखवाली कोयल को कहा है, क्योंकि वो अपने मधुर स्वर से हमेशा कुहुकती रहती है और एक समरसता का माहौल बनाकर रखती है।
अब नेक्स्ट है बच्चों, इसके अंदर आगे हम लोग पंक्तियां पढ़ रहे हैं। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। कवि जो है आगे इसमें वर्णन करते हुए कहता है कि आज़ादी के लिए भाग लेने वाले जो लोग थे उनमें कवि भी था और अन्य क्रांतिकारी भक्त भी थे। तो अन्य क्रांतिकारी देशभक्तों को अंग्रेजी सरकारों ने जेल में डाल दिया था, उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी गई थी और वे जितने भी क्रांतिकारी देशभक्त लोग थे वो साहसपूर्वक अंग्रेजों के द्वारा दी गई सभी यातनाओं को बड़े साहस के साथ उसे सहन करते रहे थे। और इसी संदर्भ में कवि ये कहता है कि हे कोयल, क्या तुम इस अर्धरात्रि के समय इसलिए क्रंदन कर रही हो, रो रही हो कि हमारे शरीर पर पड़ी ये बेड़ियां, जंजीरों के गहने तुम नहीं देख सकती। देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना, कोलू का चरख चूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही है आली। इस शांत समय में अंधकार को बेद कर रो रही क्यों हो कोकिला, बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज, इस भांति बो रही क्यों हो कोकिला, बोलो तो देखिए जंजीरों का गहना, पहले तो आप कठिन शब्दों को लिखते हुए चलिए, मैं इसको मिटा देता हूं और बोर्ड पर मैं नोट करके इसे समझाता चलता हूं। और ये वाला जो पद आ रहा है बच्चों, इसके अंदर मैं क्वेश्चन आंसर भी लिखवाऊंगा आप लोगों को, ताकि ये पंक्तियां अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाए। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, पहले मैं नोट कर देता हूं बच्चों, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना गिट्टी पर अंगुलियों की
देखिए यहाँ से, ये महत्वपूर्ण है बच्चों। जंजीरों का गहना, ये तो आप नोट कर लीजिए पहले इनका अर्थ क्या है। जंजीरों का गहना का मतलब है हथकड़ियाँ। चर्रक चूं, कोल्लू के लोहे के भारी पहियों के चलने से उत्पन्न जो आवाज़ है, यानी पहले क्या है, कोल्लू चलते थे, बड़ा सा एक पत्थर होता था गोल सा, और उसके बीच में ऐसे डंडा लगा करके और यहाँ पर बैल बांधे जाते थे और वो ऐसे घूमता जाता था। तो वो कोल्लू जो है बैल ना होकर के आदमियों से चलवाया जाता था जैसे, तो वो कोल्लू का चर्रक चूं, चर्रक चूं ऐसे ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि कोल्लू का चर्रक चूं, इसका मतलब हो गया यहाँ पर कि जो कोल्लू के लिए लोग लगाए जाते थे, लोहे के भारी पहियों के चलने से उत्पन्न आवाज़ जो आती है वो। और मोट का मतलब होता है चरस या चमड़े का एक बड़ा जो थैला सा जिससे कुएं से पानी निकाला जाता है। मोट क्या होती है, चरस होती है, ठीक है ना। जीवन की तान गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, यानी जुआ क्या होता है, वो रस्सी होती है मोटी सी जिसको पेट के ऊपर बांध करके और पानी खींचते चरस। मोट का मतलब क्या होता है, चरस। खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआं, और ब्रिटिश अकड़ का अहंकार का जो कुआं है, अंग्रेजों का अहंकार, ठीक है। जुआ मतलब हल या गाड़ी खींचते समय बैलों के कंधे पर रखी जाने वाली जो लकड़ी होती है वो जुआ, यानी कि आपने देखा होगा कि बैल जब जोतते हैं तो इस तरह का ये वो रहता है, यहाँ पर जो है बैल बांध देते हैं और जब वो खींचते चलते हैं इस तरह का वो जुआ होता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि बैलगाड़ी कभी देखी होगी आपने, तो बैलगाड़ियों के अंदर वो लगा रहता है इस तरह का, तो उसी चीज़ का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है बच्चों। तो पहले सामान्य तौर पर अर्थ लिख लिए अपन ने इसके। अब देखिए, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था यानी कि गुलाम था, तो उस समय कुछ भारत के लोग ऐसे थे जो देश की आज़ादी के लिए आंदोलन कर रहे थे, आंदोलन में भाग ले रहे थे, जिसकी वजह से उनको कई बार जेल भी जाना पड़ा। जेल के अंदर जो अंग्रेजी सरकार थी उन कैदियों के साथ में जो अत्याचार करती थी, उन्हें तरह तरह की जो यातनाएं दी जा रही थी, उसी का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है, उनके दुर्व्यवहार का वर्णन किया जा रहा है। और जो कैदी थे यानी कि जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो जेल के अंदर बंद थे, लेकिन अंग्रेजों की यातनाओं को, उनके द्वारा दिए गए कष्टों को साहसपूर्वक सब चीज़ों को क्या करते जा रहे थे, सहन कर रहे थे। इसी संदर्भ में कवि ये कह रहा है कि हे कोयल, तुम इस आधी रात के समय इसलिए क्रंदन कर रही हो कि हमारे शरीर पर पड़ी ये बेड़ियां यानी जंजीरों के जो गहने हैं तुम नहीं देख सकती। तो वो कल्पना कर रहा है कि हे कोयल, देख ना सकती जंजीरों का गहना, कि हमारे शरीर पर जो बेड़ियां बांधी हुई हैं, हमारे गले में बेड़ियां डाल रखी हैं, जंजीरों से हमें जकड़ा हुआ है, तो तुम हमें इस तरह बेड़ियों में बंद हुआ नहीं देख सकती हो, इसीलिए तुम रो रही हो। हथकड़ियां क्यों हैं, तुम ये जानना चाहती हो हमारे हाथों के अंदर हथकड़ियां क्यों लगी हैं, तुम ये देख नहीं सकते हैं। हम स्वाधीनता सेनानियों के लिए हथकड़ियां नहीं हैं, अपितु ये ब्रिटिश राज द्वारा दिए गए गहने हैं। हमारे लिए ये हथकड़ियां नहीं हैं, ये तो ब्रिटिश राज के द्वारा दिए गए क्या हैं, गहने हैं, जिनको हमने पहन रखा है, धारण कर रखा है। अर्थात इन हथकड़ियों जंजीरों से हम क्रांतिकारियों की शोभा बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। हमें जेल में कोल्हू खींचना पड़ता है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि जेल के अंदर रह करके कोल्हू खींचना पड़ता था, और कोल्हू के लिए वो पहिए लगे रहते हैं, तो उनके अंदर से जो आवाज़ आती थी चर्रक चूं, तो ये पहियों की जो आवाज़ है वही हमारे जीवन की क्या थी, तान थी, हमारे जीवन का क्या थी, स्वर थी, संगीत मानते थे। यानी कि चर्रक चूं की आवाज़ को हम जीवन का संगीत मानते हैं। और पत्थरों को तोड़कर हम गिट्टियां बनाते हैं, यानी पत्थर तोड़ने का काम मिलता था। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, और गिट्टियां तोड़कर, पत्थरों को तोड़कर छोटे छोटे गिट्टी बनाते थे, छोटे छोटे टुकड़े बनाते थे उनके। तो पत्थरों को तोड़कर हम गिट्टियां बनाते थे, उन गिट्टियों पर मानो हमारी उंगलियों के गीत लिखती हैं। हमारी जो उंगलियां हैं वो क्या लिख रही हैं, गीत लिखती हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, और मोट मतलब चरस होती है, ठीक है ना। मोट का मतलब क्या होता है, चरस होती है। और जेल में पेट पर जुआ बांध करके मोट या चरस खींचता हूँ और कुएं से पानी निकालता रहती हूँ। और कुएं से पानी निकालने से हम ब्रिटिश राज के अहंकार के कुएं को खाली कर रहे हैं।
और खाली करता हूं मैं ब्रिटिश अकड़ का कुआं। ब्रिटिश राज्य की अहंकार का जो कुआं है वो खाली कर रहा हूं। दिन में करुणा क्यों जगे, दिन में करुणा क्यों जगे कि हे कोयल, पता नहीं दिन में हम क्रांतिकारियों को घोर यातनाएं दी जाती। उस समय अंग्रेजों से किसी करुणा की आशा नहीं की जा सकती। दिन के अंदर करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, कि जो ब्रिटिश शासन है उनके द्वारा जो अत्याचार किए जाते हैं, जो यातनाएं दी जाती हैं, तो उनसे आशा नहीं की जा सकती। इसी कारण तुम दिन की अपेक्षा आधी रात में कूक कर अत्यधिक आश्चर्यजनक कार्य कर रही हो। ठीक है, इसलिए रात में गजब ढा रही हो वाली कि हे कोयल, तुम रात के अंदर कूक कर हमारे घावों के ऊपर मरहम लगाने का काम करने के लिए तुम ये उचित समय चुना। कि हे कोयल, अगर ये बात नहीं है तो आधी रात के शांत समय के अंदर तुम इस तरह से क्यों कूक रही हो, क्यों बोल रही हो। तो ये आगे की जो पंक्तियां हैं उनका मतलब है। तो देखिए बच्चों, यहाँ तक आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी और बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। लेकिन अभी इस वीडियो के अंदर केवल हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये जो पद मैंने आपके सामने लिखा है, इसके जो भी प्रश्न होंगे इसको अच्छे से समझेंगे, सीखेंगे। तो मिलते हैं अगली बार इस पद को, इन पंक्तियों को आगे अच्छे से समझते हुए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।